बोल। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। श्याम के साथ, हरे श्याम कृष्णा के प्रभु जी, साथ, दंडवत हरी हरी प्रणाम। घनश्याम के साथ। बहुत सुंदर है प्रभु जी। तो सभी का स्वागत है। सोनू प्रभु हरे और कृष्णा शिव प्रभु जी, कुमार दंडवत अग्रवाल प्रणाम प्रभु। प्रभु, दंडवत प्रभु, दंडवत। वीरेंद्र शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। अभिजीत सरकार प्रभु। अच्छा लगता है जब समय पे सब लोग जुड़ जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और सीमा मैया, यस यू आर ट्रैवलिंग माता जी, आई गॉट इट, योर मैसेज आपको मेरे को मिल गया है। सभी को दंडवत प्रणाम। थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट अनम्यूट करने का आपके पास में ऑप्शन रहेगा, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, अनम्यूट नहीं करना है। वीडियो सब जो लोग कर सकते हैं वो लोग वीडियो ऑन करो। और जिसका मोबाइल डाटा प्रॉब्लम है, कुछ बैक पीछे से कुछ चल रहा है, देन नो इश्यूज, आप नहीं ऑन करे तो भी चलेगा। बट ध्यान पूर्वक सुनो। आज आज मैं भजन करूंगा। हरी 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 बोल। कोशिश करूंगा, मेरे को नहीं आता है, मैं भी कोशिश करूंगा। मैं भी तड़प रहा हूँ सीखने के लिए। हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट कर लो, लेकिन आपके पास में अनम्यूट का विकल्प रहता है। हमारे को होस्ट अगर आप बीच में अगर अनम्यूट करेंगे तो वो लोग आपको म्यूट करेंगे। ब्यूटीफुल भजन है। वैष्णव भजन हमको गाना चाहिए, वैष्णव भजनों को सीखना चाहिए। ये परंपरा हमको लेके चलना चाहिए, वरना लुप्त हो जाएंगे ये भजन। सिर्फ फिल्मी भजन रह जाएंगे एक दिन। हरे कृष्णा। ओहे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, दासे करुणा कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, दासे करुणा करी। दिया पद छाया छोड़े है आमाय, तुम्हारा चरण धारे। दिया पद छाया छोड़े है आमाय, तुम्हारा चरण धारे। वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, दास करो कोरी। क्षय बेगे धमे, क्षय दोष सुधे, क्षय गुण बेगावे, क्षय कुसुम देहे देहे हमारे। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज, कोई और अनम्यूट है तो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? कौन है अनम्यूट? अरे हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा आप म्यूट, जो कोई भी अनम्यूट कर रहे हैं दया करो हम पे। म्यूट अनम्यूट मत करो। चल, इंटरेस्ट। ठीक है। हरे कृष्णा। वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, वेदासे करुणा करी। छाया वेगद में, छाया दोषे छोधी, छाया गुण देहो दासे। छाया वेगद में, छाया दोष छोधी, छाया गुण देहो दासे। छाया सत्संग, छाया सत्संग देहो हे आमार, बेसची संगेरा आसे। बसची संगेरा आसे। वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, वेदाचे करुणा करी। एकाकी आमार नहीं पाए बाल, हरि नाम संकीर्तने, हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी शत बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धाने। तुम्हें कृपा करी शत बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धाने।
वैष्णव ठाकुर दयार सागर हेदा से करुणा करी। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार कृष्ण तुम्हारी शक्ति आछे। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार तुम्हारा शक्ति आछे। हमी तो कंगाल हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दहितव पाछे पाछे दहितव पाछे पाछे। वैष्णव ठाकुर दयार सागर हृदय से करुणा कोरी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा हम लोग इसका ये भजन का मीनिंग देखेंगे। हम लोगों को भक्ति डायरेक्टली अगर हम किताब पढ़ लेंगे, भौतिक दुनिया में जैसा किताब पढ़ते हैं भक्ति, हाँ सब नॉलेज आ गया प्रभु जी, नहीं आएगी भक्ति। भक्ति अगर हमको चाहिए तो वो बोल रहे हैं नारद मुनि को भी कैसा आई भक्ति, हाँ सिर्फ मात्र वैष्णव के संग से, वैष्णव का झूठन खाए, वैष्णव की सेवा करे। वो अब बोल रहे हैं कौन, जो हमारे जितने भी आचार्य जो भजन लिखते हैं वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव लोग, आप पर दुखी दुख रहते हैं, दूसरों का दुख देख के आपको दुख होता है। हे दया के सागर, कृपया हम अपने सेवक पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करके मेरा शुद्धिकरण कीजिए। मैं आपके चरणों का को अपने हृदय में धारण करता हूँ। दिस इज व्हाट, ये हम लोग धीरे धीरे से जब भावना आती है भक्तों के प्रति, देखो माता जी प्रभु जी जब भौतिक दुनिया में है, सिर्फ रनिंग रेस में है, मेरे पास में कितना पैसा है, मेरे पास में कितना पैसा है, मेरे पास में नाम कितना, यही चल रहा है, बैंक बैलेंस कितना, सोना कितना, चांदी कितना, बस। लेकिन जब भक्ति में आते हैं, भक्ति सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्रगति, और कभी ईर्ष्या नहीं रहती है। वो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, आप तो दया के सागर है ना, एक बूंद मेरे को कृपा दे दो। हाँ, और मुझ में अकेले भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने की शक्ति नहीं है, कृपया श्रद्धा की मात्र एक बूंद प्रदान करके मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए। ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उससे मैं कृष्ण नाम रूपी खजाने को प्राप्त कर सका हूं। हाँ, हमारे पास में धन है, दौलत है, सब है, लेकिन एक दिन जब बुलावा आएगा सब छोड़ के जाएंगे, लेके क्या जाना है। हाँ, वो जो हमारे बाद में भी आएगा, क्या है वो, कृष्ण नाम रूपी खजाना, वो बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं चौथे पॉइंट पे, कृष्ण आपके है वैष्णव, हे वैष्णव लोग, कृष्ण आपके है ना, आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण को प्रदान करने की शक्ति है। कल माता जी पूछ रहे थे, प्रभु जी गुरु से हमको दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। अरे भैया, जिसके पास में 1000 रुपये 2000 है वो ही ना हमको पैसे दे सकता, तो जिसके सामने जिसके अंदर कृष्ण है वही हमको कृष्ण को दे सकता। अगर अंदर काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य सब अच्छे प्रकार के असुर तांडव कर रहे हैं, देन फाइनली वो हमको क्या देगा, क्या देगा, यही देगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, मैं तो कंगाल हूं, मैं कंगाल हूं, केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हूं, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। हे वैष्णव लोग, आप मेरे पे कृपा कीजिए। तो कभी भी माता जी प्रभु जी भक्ति में सीधा सीधा अगर प्रगति करना है तो कृपा कृपा की बहुत आवश्यकता है। ठीक है ना। अब हम लोग हमारा अध्याय स्टार्ट करेंगे। कभी भी आज वेरी एक्सलेंट पॉइंट हम लोग स्पेशल क्लास में अगर समय है तो आज का अध्याय थोड़ा सा बड़ा है। फिर एक आद्या माता जी भी आज आने वाले थे, वो भी लेट आ रहे हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करे थे कि नरसिंह भगवान की आरती गाने के लिए, लेकिन लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज का अध्याय सबसे क्या है, विश्व रूप संदर्शन योग। हर कोई क्या कर रहा है अपने आप को कलयुग में, मैं भगवान हूं,
ये कॉन्सेप्ट पे आ गया है, वो थोड़ा बहुत चमत्कार बताएगा और सबको यही बोलेगा, थोड़े दिन बोलेगा आप सब मेरे शिष्य हो, बाद में बोलेगा यस मैं वो हूँ जो आपको क्या करूंगा, सब चीज प्रदान कर दूंगा, मंदिर में मत जाओ, भगवान कुछ भी नहीं है, अहम हाँ मैं ही भगवान हूँ, वो स्वभाव जाग जाएगा। तो ये आगे जाके ऐसे लोगों को आएगा, तो ये लोगों को कैसा बचना, ये लोगों के बारे में अर्जुन ने चिंता किया। और अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा, ये जो कलयुग है घोर कलयुग आने वाला है, तो यहाँ पे हम किसको भगवान पहचानना, कोई अगर गरम गरम तेल में पकोड़े तल रहा है तो क्या उसको हम भगवान मान लेना क्या, नहीं, कोई अपने आप को अपने शरीर को इतना कठिन कठिन तरह से बोलते ना, कोई टेढ़े मेढ़े एकदम, वो हम लोग कुछ फोटोज भी देखे हैं, तो कभी कभी हम लोग जाते हैं मेले में, कुंभ मेले में जाते हैं, वहां बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट लोग रहते हैं, वो चमत्कार ही बता रहे हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई, कोई पानी में चल रहा है, कल का कुछ न्यूज था, हाँ एक डिस्कशन चल रहा था कि भैया एक माता जी है पानी पे चल रही हैं, दिस इज व्हाट ऑल सिद्धियां। तो सिद्धियों को हम भगवान बोल के नहीं मानना है, चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है। अब हम लोग आएंगे, तो अगर कोई एक व्यक्ति दावा करा आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, कोई भी अगर आके आपके सामने ये बोल रहा है मैं कौन हूं, डॉक्टर पाल प्रभु जी मैं स्वयं भगवान हूं, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर पाल प्रभु यस मान लेंगे क्या, अनम्यूट करके कुछ तो बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, बालू प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद, आप भी ज्वाइन हो गए। हाँ तो डॉक्टर पाल प्रभु कुछ तो बोलिए, आपके सामने अगर मैं आ गया आके बोल रहा हूं मेरे अपने आप के बारे में मैं भगवान हूं, अनम्यूट का विकल्प है आपके पास में, नहीं कोई, अरे प्रभु इतना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, इससे मेरे को मालूम होता है कि आप वहां पे है या नहीं है, सेल छोड़ के चले गए क्या, जब मैं पूछ रहा हूं आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। यस और कौन है, और जो अभी तक भी नीरू महाजन मैया आप भी ज्वाइन हो गए, बड़े बड़े लोग हैं भैया क्लास में, डर लग रहा है। राजू साहब प्रभु, एक व्यक्ति आके आपके सामने भाई भगवान हूं ये दावा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, नहीं भगवान तो भगवान है गुरुदेव। हाँ तो भगवान नहीं, एक व्यक्ति कोई भी साधारण व्यक्ति आके आजकल चल रहा है ना, मैं भगवान हूं बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे डॉक्टर पाल प्रभु, मान लेंगे क्या, नहीं मान लेंगे गुरुदेव। अच्छा नहीं मानेंगे, तो फिर वो बोलेगा कुछ चमत्कार करके बताएगा, वो क्या करेगा, आंच में सो जाएगा, पानी के अंदर बैठ जाएगा 1 घंटे तक, देन वो चमत्कार कर रहा है, तो फिर जब क्या करेंगे, गरम गरम पकोड़े तल रहा है तेल में से, तो फिर जब कैसा मानेंगे, चमत्कार कर दिया ना, हाथ में से कुछ विभूति दे दिया, देन देखो प्रश्न बहुत टफ आते जाते हैं चलो कोशिश तो की है, बहुत अच्छा लगा, ये मेरे को चाहिए। अजय प्रभु, आपका नाम ही अजय है, अजय चौधरी प्रभु, आपकी तो जीत ही जीत है, बोलिए प्रभु। यहाँ आप आंसर आपके सामने, अब ऐसा कठिन व्यक्ति आ गया और ये बोल रहा है, दावा कर रहा है देखो मैं चमत्कार कर रहा हूं, आप क्या करेंगे, नहीं अनम्यूट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ हम अनम्यूट नहीं करेंगे और हाथ भी नहीं उठाएंगे। हाँ अजय प्रभु, हाँ सर, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दावा करेगा तो बड़ा संशय की स्थिति आएगी। अच्छा संशय, अगर कुछ चमत्कार बता देगा तो डेफिनेटली संशय में आएंगे, लेकिन अब आप ध्यान पूर्वक सुनना माता जी प्रभु जी, क्या है ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा। अच्छा रीता पंडित माता जी, आपने भी हाथ उठाया, चलो बोलो माता जी, रीता माता जी मैया बोलिए। हाँ क्या करेंगे आप, आपके सामने कोई चमत्कार करके दावा कर रहा है मैं भगवान हूँ, तो आप क्या करेंगे, दंडवत प्रणाम। नहीं, उसको नहीं मैं मानूंगी, क्योंकि उसके पास भगवान से मिलाने की मैंने क्षमता नहीं है, वो चमत्कार को नमस्कार अपना दिखा रहा है, इसलिए मैं उसको नहीं मानूंगी, खुद नॉलेज। ठीक है, 100% मार्क्स आपको आ गए हैं, परफेक्ट क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आया है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, तो ये रहना चाहिए। एक्चुअली दो चीज को हम लोग देखना चाहिए, भगवान अगर है तो हम लोग जो भग यानी 6 प्रकार के ऐश्वर्य उसमें रहना चाहिए, अति सुंदर, अति बलवान, जो ऐश्वर्य, ज्ञान, ये सब जो हम लोग दूसरे अध्याय में डिस्कस करें, वो एक पहला क्वालिफिकेशन है भगवान का। फिर दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है,
पहले क्वालिफिकेशन में अति बलवान जब है, भगवान जब छोटी सी नन्ही सी आयु में अपने उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से नाखून पे गोवर्धन पर्वत उठाए, हम बोलना भैया तुम अगर भगवान होने का दावा कर रहे हो, छोटा सा पत्थर क्या करो, उठा के बताओ, नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। एंड फाइनली और क्या बोल सकते हैं, वो अपने आप को बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूं, ठीक है आप मेरे को टेस्ट दे दो, देन वो नहीं बता पाएगा। और वो हम ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ये अध्याय का रिलेटेड क्या है वो प्रश्न, आपका विश्वरूप बताओ, वास्तविकता में आप कैसा आए थे ये सृष्टि में, ये जगत में, जब ये जगत का आरंभ हुआ था तो आप कैसा दिखते थे, मेरे को वो बताओ, देन वो भी नहीं बता पाएगा। देन तीसरा क्वेश्चन है, ये हम लोग अपने आप पे पूछना, कहीं ये जो अभी भगवान बोल के दावा कर रहा है, क्या इसका शास्त्रों में कहीं बताया गया क्या, भागवत में? इतना हमारा सनातन धर्म है भैया, हमारा हर चीज रिलेटेड है, हर चीज कब क्या होने वाला है, कब अवतार आएंगे, कब कल्कि अवतार आएंगे, कब चाणक्य के बारे में मालूम हुआ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में मालूम हुआ, सब चीज। भूमि धरती गोल है पहले से ही, भूगोल, सप्त द्वीप बाद में जाके हमारे को बोल रहे हैं ये लोग 7 द्वीप है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास में शास्त्रों में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज था, लेकिन हमारे पास में नहीं मालूम, समय नहीं है ना। तो इसलिए अर्जुन ने भी वही किया, आगे जाके कलयुग वाले कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते, थोड़ा मेरे को आप क्या करो, आपका रूप बताओ ना। अर्जुन का कितना अच्छा डाउट है, देखो पहला सवाल, मद मद अनुग्रह परमानम गुह्यम आध्यात्म समज्ञितम, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गृह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है, धीरे धीरे से मेरा डाउट्स पूरे दूर हो गए। फिर भी एक जिज्ञासा है, क्या है मालूम, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई का उपस्थित और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। लेकिन मेरी और जिज्ञासा है, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूपों में देख रहा हूं, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए थे, और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जब ये जो जगत का निर्माण, यानी स्टार्टिंग कैसा थे आप, मेरे को वो बताओ ना। ये तो आपको मैं देख रहा हूं, आप कृष्ण बन के सज ढज के मेरे रथ के सारथी बने हुए हैं, लेकिन जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है ना, मैं वो देखने का इच्छुक हूं। और बोल रहे हैं क्या, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। कोई लोग बोलते हैं भारत देश में भी, तुम्हारा भगवान दिखता क्या, दिखाओ बोलो, तुम्हारे भगवान में कुछ मैजिक शो है क्या, बताओ बोलो। अरे बेटा, मैजिक शो बाद में, पहले देखने के लिए तू पहले काबिल बनना। शेरनी का दूध अगर कोई पात्र में डालना है तो सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध को रखा जाता है, वो सह पाएगा, वरना पिघल जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जाम्पल। अगर हम में वो योग्यता आनी चाहिए, भगवान, मेरा भगवान मेरे को दिखता नहीं, मैं इतनी, अरे भैया पहले योग्यता आने दो, पहले हमारे में जिस दिन चित्त शुद्ध हो जाएगा, स्वयं भगवान बोलेंगे आजा बेटा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि कई भक्तों को माधवेंद्रपुरी की मैं आगे जाके कल परसों में कहानी बताऊंगा, स्वप्न में दिखे, और अलग अलग जयदेव गोस्वामी को भी स्वप्न में दिखे, ऐसा कोई अभी भी जगन्नाथ जी के कई लीलाएं हैं, हम लोग ये बैच में चर्चा करते जाएंगे एक के बाद में एक कल से। तो लीलाओं में क्या होता है कि स्वयं भगवान का हमको ये मालूम होता है कि भाई भगवान है, दिस इज व्हाट। लेकिन वो लोग बोलते हैं भगवान है तो दिखना, अरे भैया पहले तो अपने आप को काबिल बना। जैसा आर्मी में जाते हैं, डायरेक्ट जाते कि वो हम लोगों को AK-47 देके लड़ने नहीं भी जाते हैं। IPS ऑफिसर जो भी रैंक आता है वो काफी मेहनत करते हैं, काफी गरीब बिहार है, लेकिन बिहार से कितने लोग, भले ही वो बिहार है लेकिन ज्यादातर एक से एक टॉप एग्जामिनेशन में टॉप करके आए हैं, और कितनी गरीबी परिस्थिति से, क्यों, उन लोगों में कुछ सामर्थ्यता है, गवर्नमेंट बोल रही है यस तुमको हम वो कुर्सी देंगे। वैसा ही हम में जब सामर्थ्यता आता है तो ही भगवान हमको
दर्शन देते हैं, उतना बड़ा अर्जुन, वो अर्जुन अपने आप को बोल रहा है कि मेरे में अगर आप सामर्थ्यता है तो आप मेरे को आपका रूप बताओ। हम क्या बोलते हैं, भगवान दिखो। क्यों दिखते भैया, क्यों दिखते? सेवा का भाव ही नहीं है हमारे में। तो विराट रूप फॉर्म दिखाइए। जैसे ही अर्जुन बोले, ये क्यों बोले? क्या अर्जुन अपने आप को सबसे विशेष मान रहे थे क्या? नहीं। कृष्ण पे संदेह था क्या? नहीं। फिर क्यों? एक्चुअली क्यों, ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा? आगे जाके कलयुग वाले आएंगे, आप पे नाना प्रकार के संदेह करेंगे। आप तो बोल दिए भक्ति करो, भगवत धाम आओ, लेकिन और पूजा का रास्ता भी बता दिए आप। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। दान भी करना है तो बोल दिए, तपस्या भी करना है तो मेरे लिए करो, सब बोले। लेकिन कलयुग वाले बद्ध जीव नहीं, बुद्धू जीवी है। तो इनका यस, तो जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। तो इन लोगों के लिए आप ऐसा रूप बताओ। तो ठीक है, वो भगवान मान लिए। लेकिन भगवान क्या बोलने लगे? श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोस्त सहस्त्रशः नाना विधिनि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। आप लोग भी माता जी, प्रभु जी, अध्याय खत्म होए तक आप लोग क्या करना, भगवान को जब अर्जुन ने उनके रथ के सामने जब भगवान दिख रहे थे, हम लोग भी क्या करना, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा एनालाइज करना। हाँ, अगर मेरे सामने भी भगवान ऐसा दिख रहे तो जो मैं रूप यहाँ पे एक एक श्लोका में बतलाते जाता हूँ, आप भी क्या करना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके ऐश्वर्या कैसी है, सुष्मिता सेन कैसी है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के बारे में चिंता करते हैं। नहीं तो अर्नॉल्ड है, अगर मिस्टर यूनिवर्स कैसा है। लेकिन जो हमारा ठाकुर है, वो है असल यूनिवर्स। तो उसके बारे में थोड़ी देर के लिए वो बोलता है आज हमको। वो ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल श्लोका है। देखो मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को विभिन्न रूपों को भी यहाँ देखो। तुम ऐसा अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा और कभी सुना, अभी तक कोई भी नहीं देखे। क्योंकि हम लोग अभी आए हैं, इसके पहले क्या हुआ हमको नहीं मालूम। ये प्रलय के पहले भी भगवान आए थे, अलग अलग राक्षसों को अलग अलग अवतार लिए, अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेके आए थे, हमको नहीं मालूम। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो तुमको क्या क्या देखना है देखो, मैं अब तुमको बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? भगवान क्या बोल रहे हैं? वो कंडीशन क्या है? इहैकस्थं जगत कृष्णम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पश्यद्य सचराचरम मम देह गूढ़केशा। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो कुछ देखना चाहते हो उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देख लो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, अंडरलाइन कर लो ये बात को, भविष्य में भगवान बोल रहे हैं आगे भी क्या होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। वो सिर्फ वही बता सकता है जो परम भगवान है, ठीक है ना। एंड और क्या बोल रहे हैं, उसको यह विश्वरूप देखने वाला दिखाने वाला है। एक ही स्थान पर यहीं बैठे बैठे पूरा पिक्चर देख लो। पिक्चर नहीं, सचमुच में दिख रहा है हमको। तो भी कहीं और हीरो रहता है, उसका पिक्चर यहाँ पे दिखता है, लेकिन भगवान स्वयं बता रहे हैं अब वो रूप कैसा है। ना तुम हम सख्येश दृष्टम, वो बोल रहे हैं, किंतु तुम अपनी आंखों से, क्या बोल रहे हैं, अनेनैव स्वचक्षुषा, तुमको मैं क्या करूंगा, दिव्यम ददामि ते चक्षुहु, तुमको ये आंखों से तुम देख नहीं सकते। भगवान हमको भी बोल रहे हैं, जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो, तुम्हारी भौतिक आंखों को मैं फोड़ देता हूँ, निकाल देता हूँ। अरे प्रभु जी, क्या हम अंधे हो जाते क्या? नहीं, भौतिक आंखों से जो हम दूसरों को देखते हैं उससे भगवान नहीं दिखते हैं। आध्यात्मिक आंखें देते हैं वो। जब हमको आध्यात्मिक आंखें देते हैं, जब हमारा कनेक्शन उनसे होता है, जब हम ये गोलोक में भगवान कैसा रहते होंगे, प्रभु जी तो गोलोक बता दिए। अच्छा, गोलोक में ऐसा हर एक रसों में रहते हैं। अच्छा, भगवान को झूला, जब हम आंख बंद करते हैं वो सब सीन आता है, ये भी कृपा से, कृपा से। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, मैं तुमको वो आंखें देता हूँ, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ।
मेरे योगेश्वरी को देखो। जब अब भगवान के जैसे ही, अब हम हमारे को तो आंख नहीं रहते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं, जैसे ही दिव्य आंख आ गए, आध्यात्मिक आंखें आ गई तो हम क्या करते हैं, यस अब मैं आपको देखूंगा। अब पहला पहला जैसे ही हमारे को आंख आ गए तो हम क्या देखेंगे, यही तो है इंपॉर्टेंट बात, क्या करेंगे, गुरु। गुरु कौन है, अब हमको भगवान के बारे में बताने वाले, भगवान काले है, भगवान गोरे है, भगवान ऐसा ऐसा करते थे लीला, कौन बोल रहे हैं, गुरु। तो ये जितने भी वेद है, वेद क्या है, हमारी माँ है। वेदों को श्रुति बोला गया, पहले खाली मात्र सुनने के लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये वेद व्यास, वेद व्यास क्या करे, स्वयं भगवान ही वेद व्यास, वो वेद व्यास क्या करे, नहीं भैया अभी आगे आगे कलयुग है, ये लोग भूल जाएंगे, सुन के याद नहीं रखेंगे, इतना सुनेंगे इतना याद रखेंगे, तो मैं क्या करूंगा, वो क्या करे, श्रुति को 4 डिवाइड करे, किसमें, 4 वेदों में अलग अलग डिवाइड करे, पुराणों में डिवाइड करे, उपनिषदों में डिवाइड करे, फिर भी उनको वो आनंद से क्या, वो दिल आनंद नहीं आ रहा, अंदर से आनंद नहीं मिल रहा। देन उनके गुरु जब आए नारद मुनि, आके बोलने लगे तुम कृष्ण के बारे में नहीं बोले, कृष्ण के बारे में नहीं बोले, कृष्ण के बारे में नहीं लिखे, तुम भागवतम लिखो। इसलिए ही निगम कल्पत तरो, ऐसा बोला गया कि भैया वो जब एक तोता, ठीक है हम लोग भागवत में जा रहे हैं तो हम भागवत लिखो, भागवत में बताया गया कि अब उनके बारे में ग्लोरीफाई करते गए उनको आनंद आ गया। तो इसलिए हमको गुरु के माध्यम से भगवान को अगर देख रहे हैं, दिस इज करेक्ट प्रोसेस, वरना नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। अब संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् मोह योगेश्वर हरि दृश्याम असा पार्थ्या परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। हरि बोल। विश्वरूप में क्या क्या दिख रहा है, अब देखते जाओ क्या है वो विश्वरूप में जो दिख रहा है। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो अर्जुन अब मैं तुमको क्या क्या बता रहा हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने इस विश्व रूप में क्या क्या देखा, असंख्य मुख। वो जैसे ही अपने आप को विस्तार करे, पूरा आसमान पूरा छा गए, आसमान पूरा बड़े हो गए एकदम, और अनेक मुख दिख रहे हैं, अनेक नेत्र दिख रहे हैं, असंख्य आश्चर्यमय क्या दिख रहे हैं, दृश्य दिख रहे हैं। और यह रूप अनेक दैवी विभू आभूषणों से अलंकृत था। आभूषण, अलग अलग आभूषण धारण करके थे भगवान, और हथियार भी थे, अलग अलग युग में आए, अलग अलग हथियार में। जैसा राम जी आए बस धनुष और बाण ले लेके यस रावण को मार दिए, वैसा अलग अलग युग में अलग अलग भगवान। परशुराम एक के पास में क्या था, अलग अलग था भाई, तो वो सब क्या करे, हथियार उठा के आए वो। और क्या बोल रहे, दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंधानुलेपनम। वो बोल रहे हैं यह दिव्य मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्यमय था, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। जैसे ही अब भगवान के बारे में वो बताने लगे, सब चीज उनको कैसा दिख रहा था, आश्चर्यचकित दिख रहा था। जब भगवान को वो देखना आरंभ करे, माताजी प्रभु जी, अब भगवान वो स्वयं को बता रहे हैं, स्वयं को जब भगवान बता रहे हैं उनका रूप कैसा रहता, ये रूप है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दिवि सूर्य सहस्त्राशु भावेद युगपत उत्थिता। वो बोल रहे हैं यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। जैसे ही सूरज का प्रकाश, एक सूरज को हम नहीं देख पाते हैं, हजार सूरज निकल रहे हैं। इसलिए भारत देश में लोग कंफ्यूजन में हैं। हम ब्रह्म की पूजा करते हैं, प्रकाश की पूजा करते हैं। क्यों? भगवान से जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश के अंदर गए नहीं, प्रकाश के अंदर क्या है देखे नहीं। तो इसलिए हम सब विश्वरूप को दर्शन करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, आरती करेंगे। अब आद्या माता जी आए हैं, आद्या एक माता जी एक नरसिंह भगवान की आरती गाएंगे वो डेफिनेटली। यस माता जी, हरे कृष्णा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एक छोटी सी आरती गाने के लिए वो सब समय लेके आए हैं, थोड़ा सा। यस गाइए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहेर्नरसिंहो हृदये नरसिंह बाहेर्नरसिंहो हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाकाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपुतनभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय निताय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन नंदन यशोदनंदन ब्रज जन नंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि कृष्ण बोल, हरि बोल. Thanks a lot, Mataji. Hari bol. Thanks a lot for joining. Which class you are studying right now, Mataji? second Means you have passed the second, or you have passed first class? first class. Okay, you passed second class, first class. Now you went to second class. Okay, thanks a lot for joining, Mataji. And Hare Krishna. सब लोग माताजी प्रभु जी सब लोग हरि बोल बोलेंगे माताजी के लिए. हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने, हरि बोल। हरि बोल See, this is सीता why. माता जी की जय हो। Hare Krishna. हरे Hare Krishna. अच्छा. आधा माता जी हरि का हरि प्रभु जी, आधा माता जी का तिलक भी कितना अच्छा है। हरि 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 बोल. अरे दर्शन दिए, धन्यवाद माता जी। हरि बोल. Okay, माताजी, now you can exit. Actually, you would have come. I mean, 7 बजे कक्षा स्टार्ट हो गई थी,
देन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक्स अलॉट। देखो हमारे विराट रूप में भगवान भी दर्शन दे रहे हैं, तो हम भगवान को कैसा बुला रहे, आरती करके। वो भी आद्या माता जी अच्छा सा आरती करे हैं, और भगवान को अब हम बुलाते जाएंगे। भगवान वो दिखाएंगे अपने आप के बारे में। तो क्या बोल रहे हैं, अनेक सूर्य मेरे रूप में क्या दिख रहा है, यदि अनेक हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश कितना है, वो सब दिख रहा है भगवान में। भगवान में एक सूर्य को हम समा देख नहीं सकते हमारे आंखों से, तो हजार सूर्य का प्रकाश भगवान में दिखता है। और हम बोलते हैं भगवान तुम क्यों नहीं दिखते। अरे भैया, एक बार मामूली ये सांप है उसको नहीं देख सकते हम। हाँ, सांप, बिच्छू, काकरोच से डरते हैं। हमारी जिंदगी कैसी है, तो चिपकली से डरते हैं। हाँ, और अगर समझो नरसिंह भगवान दिख गए, अब नरसिंह भगवान दिख गए, हार्ट अटैक तो जान दो अब। हाँ, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, ये हमारा लाइफ है। बोलने के लिए आसान है, लेकिन भक्त कभी नहीं डरता। भक्त कभी नहीं डरता, जो भगवान को हमेशा स्मरण करता है। प्रहलाद महाराज कभी नहीं डरे। सब लोग जब नरसिंह भगवान को देख रहे थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी जाने के लिए डर रही है। सबको बोला गया, ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट कर रहे थे जरा शांत हो बोलो, शांत हो बोलो, कोई भी नहीं गए। लेकिन वो एक ऐसे भक्त है जो दुनिया का सबसे पहला लैप पे बिठा लिए भगवान, अपने लैप के टॉप पे बिठा लेके क्या बोल रहे हैं उसको, सिर को अच्छा सा सहला रहे हैं। जब उनमें मातृत्व का भावना जाग गया, वो क्या करने लगे, अच्छा इतना अच्छा आनंद आ रहा है तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी खेलूंगा मेरे माँ के गोद में। इसलिए कृष्ण बन के पूरे लीलाएं करे। रामायण में बाल लीला जब आप देखो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 पेज है, लेकिन जो हो कृष्ण भागवतम में कितना अलग अलग शुक्ला, अलग अलग कहानियां बाल लीलाओं से रिलेटेड। तो वैसा है माता जी, ये लीला बहुत भगवान को समझना चाहिए। हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में क्या क्या देख रहे हैं, एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरि बोल। देखो माता जी, ये तो रूप हम कभी देखे नहीं। यहाँ जहां पे भगवान के ऐसा अलग से दांत आए हैं, यहाँ पीछे भी एक रूप है, वो भी हम जीवन में कभी देखे नहीं। वो कोई ऐसे कोई, अरे भाई कितने की बार ये युग आया, ऐसा कई बार ये अमृत का मंथन होते गया, हर बार ऐसा देवी देवताएं आते गए, कभी असुर, कभी ये सब चलते जा रहा है। ये चलते गया, लेकिन जितने बार भी आए डिफरेंट वे। हम तो समझते हैं भगवान के 10 अवतार है, नहीं, कई बार युग बदलते गए, कई बार ये मनवंतर बोलते हैं ना, ये सब बदलते गए, दिव्य युग ये सब जो भी है। इवन कई ब्रह्मा जी भी बदलते गए। ब्रह्मा जी का 51 ऐसा बताया गया कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से अगर गणना करे तो, हाँ, ब्रह्मा जी का अभी ये 51 ये बर्थडे मनाने, 50th बर्थडे हो गया, 51 में एंट्री करे वो, अभी पहला दिन चल रहा ब्रह्मा जी का। इतना समझना चाहिए हमको। अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और क्या बोले, तथा स, ठीक है, अभी मैं श्लोक का थोड़ा समय नहीं है ना अपने पास में, जल्दी खत्म कर दूंगा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा, प्रार्थना, क्या बोल, पश्यामि देवं तव देव देहे सर्वं तथा भूत विशेष संघम। वो बोलने लगे भगवान को। कितने अच्छे श्लोका है, देखो गाना रस आता है जब गाते हैं। हाँ, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, और शिव जी भी आ गए हैं आपके रूप में, और समस्त ऋषियां एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। आप जिसको जिसको टीचर बना के अपॉइंट करे थे ना, आप ये करो ये करो ये करो, वो सब आ गए हैं, मैं सबको देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं, अनेक बहुधरावकत्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। क्या श्लोका है, हार्ट टचिंग श्लोका से। वे हे विश्वरूप, मैं आपको देख रहा हूं। आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, अनेक अनेक पेट, अनेक मुंह, अनेक आंख दिख रहे हैं भगवान, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना तो अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखता है भगवान। क्या मैं बोलूं आपको, मैं आप पूरा आकाश पूरा छा गए। आप कहां से स्टार्ट करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिधर देख रहा हूं उधर आप ही दिख रहे हैं भगवान।
आपके इतने रूप है, मैं समझ नहीं पाया था भगवान, अब मैं आपको देख लिया। और क्या बोल रहे हैं, आपके रूप, आपके रूपों को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, कठिन है। मामूली छोटी से हीरा को, छोटा सा हीरा को हम चमकता हुआ देखेंगे तो हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। भगवान का चकाचौंध ऐसा लग रहा है, उतना प्रकाश से तो पूरा ब्रह्मांड, वहां पे मामूली सूरज, एक सूरज से तो हमारा पूरी अंधेरा निकल जाता है। तो भगवान हजारों हजारों को सूर्यों का प्रकाश आ रहा है और उनको चकाचौंध के कारण देख पाना, आपको देख पाना कठिन हो गया है। हाँ, एक हैलोजन लाइट, हम लोग बड़ी लाइट हमारे घर में नहीं देख सकते कंटिन्यूअसली, तो वो तो उतना प्रकाश, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। वो बोल रहे हैं फिर भी मैं देख पा रहा हूं। जैसा हम सूरज को कंटिन्यूस देखते हैं, पहले प्रकाश दिखता है, फिर और गहरा देखे तो एक किस्ती प्लेट दिखता है। तो वो बोल रहे हैं नहीं भगवान, वैसे तो कष्ट है आपको देखने माना, फिर भी मैं देख रहा हूँ। हरी हरी बोलना, कितना अच्छा उनका सौभाग्य है कि भगवान को दर्शन कर रहे हैं। त्वाम अक्षरम परमम विदित्व तव्यम त्वाम अस्य विवस्व परमम निधानम। वो बोल रहे हैं आप परम आदय ज्ञेय है, वस्तु है, यानी आप कोई जानने वाला अगर वस्तु है तो वो आप ही है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, हम समझ रहे हैं ये ब्रह्मांड कैसा चल रहा है, साइंटिस्ट भी नहीं बताते। वो ना धरती घूम रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ही क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के ऐसे गोल गोल। अरे भैया क्यों, ये एटम के अंदर भी ये लोग आप बोलते हैं घूम रहे हैं, क्यों, कोई तो होगा घुमाने वाला। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान को वो बोल रहे हैं अर्जुन कि आप ही आधार है प्रभु। हाँ, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालन भगवान है, यही मेरा मत है। वो बोल रहे हैं ये मेरा मत है। और अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत भू बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवकत्रम स्वतेजस विश्वम इदम तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपके, ये फिर से आया शब्द, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूँ। आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ, जल रहा है ब्रह्मांड पूरा। और क्या बोल रहे हैं, यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश में तथा सारे लोकों में, उनके बीच में, समस्त अवकाशों में व्याप्त है। जिस दिन भगवान ये दिव्य रूप बता रहे थे, क्यों अर्जुन को दिख पा रहा था, अर्जुन देख पा रहे थे दिव्य दृष्टि के कारण, और एट ए टाइम संजय भी देख पा रहे थे दिव्य दृष्टि के कारण। जितने भी ऋषि मुनि जिसके पास में दिव्य दृष्टि थी, सबको भगवान दिख रहे थे, सबको भगवान दिख रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं देखो, हे महापुरुष, हे भगवान, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग डर रहे हैं। आपका ये रूप कोई पहले कभी देखे नहीं। हम सब हमारे परदादा के दादा के दादा के दादा को कोई देखे नहीं। सब सुनते थे हम लोग ऐसा करे वैसा करे, बस पहली बार ये लोग सब देवता हैं, सब लोग देख रहे हैं ना, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, हमारी ये सृष्टि, जब आप सैटेलाइट के हिसाब में, अगर आप सैटेलाइट से कोई फोटो लो, बोलो धरती की, धरती एक छोटा सा एक राई के दाने के समान रहती है। तो ऐसे कि मामूली धरती राई का दाना है, तो ऐसे कितने वो भी मानते हैं, साइंटिस्ट क्या मानते हैं, अरे ऐसा सूर्य अलग अलग है, गैलेक्सी में बहुत सारे ये है, बहुत सारे ग्रह है, वो नहीं गए, लेकिन वो मानते तो हैं कई तारे हैं। तो इसका मतलब ये सबको कोई है चला रहा है, वो नहीं मानते, लेकिन वो है इतना ही मानते हैं। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान नहीं है, भगवान कहाँ पे है, ये सब डायलॉग भूल जाना चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग आगे जाएंगे। अब देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आपको नमस्कार करके आपके अंदर समा जा रहे हैं, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं।
महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो। हमको तो भगवान दिख रहे हैं, कल्याण हो। जैसा हम लोग, कोई राजा आता है, कोई भी अगर बड़ा आदमी, पहले रेस्पेक्ट से फूल देते हैं, जो भी है हम लोग करते हैं, उन लोगों के उनका गुणगान करते रहते हैं, जय हो जय हो। वैसा ही ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कल्याण हो, भगवान को बोल रहे हैं, कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भीष्म स्तुति सीख लो, कुंती महारानी की स्तुति सीख लो, गजेंद्र मोक्षम सीख लो। छोटे छोटे गजेंद्र मैं मानता हूँ थोड़ा बड़ा है, लेकिन सीखने से क्या होता है, भगवान के सामने हम कुछ तो भी बोलना ना, आदान प्रदान कैसा करेंगे, हमको वो नहीं मालूम भगवान को कैसा ग्लोरीफाई करना, वो ऑलरेडी ग्लोरीफाई कर दिए, वो सीख के अगर कर लिए। अरे भाई प्रभु जी, आप तो बोल रहे भीष्म स्तुति, हमको हनुमान चालीसा नहीं आता, हम हनुमान जी के मंदिर को जाते हैं, हम दुर्गा माँ के भक्त है, दुर्गा चालीसा नहीं आता, लेकिन हम बोलते तो सही, हम दुर्गा सप्तशती नहीं मालूम, कवच नहीं। अरे ये लोग कैसा है भारत देश में, वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं। चलो ठीक है, आप जो भगवान को मान रहे हैं, जो देवताओं को, देवी देवताओं को मान रहे हैं, उसमें भी आप सही ढंग से करेंगे, वो भी नहीं करेंगे हम, because we are no this thing, प्रभु जी, we are modern। ऐसी दुनिया हो गई है, अब क्या करेंगे, जो आप मान रहे हैं वो भी आप सीधी तरह से नहीं कर रहे, तो इसलिए बोल रहे हैं आप जो कर रहे हैं देख लो, देख के करो। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, देखो क्या रूप है भगवान का, और बढ़ते जाएंगे आगे ना। बस ठीक है, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करता हुआ भगवान जब बड़े हो गए, तो आकाश के उतना बड़े हो गए, हरि बोल, और मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें निकलेदार भय से मन, अच्छा मेरा मन विचलित हो रहा है आपके आंखों को देख के, डरावनी आंखों को देख के, आपके दांतों को, आपका मुख को देख के डर लग रहा है भगवान। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना तो मानसिक संतुलनता भी कर पा रहा हूं, मैं डर रहा हूं। देख रहा हूं, वो स्वयं भगवान के साथ में रहने वाला बोल रहा है कि भैया भगवान मैं डर रहा हूं, हम कौन से खेत के मूली है। बोलते हैं भगवान आओ, हमको हमारे सामने आओ, क्यों आते भैया, एक बार सेवा नहीं करे आपके जीवन में। सेवा में भी क्या रहता है, मेवा, मैं आपको अगरबत्ती दिया, बिजनेस, मैं आपको ये दिया, मेरे को ये दो, आरती करा ये दो, प्रसाद लगाया, जीवन भर आपका नाम लिया, मेरे को रियलाइजेशन दियो। अरे भैया क्यों हो ना हमको रियलाइजेशन, हमारा काम है नाम लेके उनको प्रसन्न करना, बस वो नहीं कि इंटर्न मेरे को बताओ, सब चीज रिवील करो, क्यों करेंगे, उनकी मर्जी आए तो। ठीक है ना। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अब वो बोले भगवान, मैं अंडरलाइन क्यों कर लो बोला, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी बता रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित भीष्म, पितामह और द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा, मेरे साइड के भी सब लोग जा रहे हैं। इसमें एक का नाम नहीं लिए उन्होंने, किसका नाम नहीं लिया, आगे भगवान उसका भी नाम लेके बताएंगे। उसको शिव जी का वर था, तो वो उसका नाम नहीं लेके सबका नाम लिए। भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को आपके दांतों के बीच चुकनाचूर हुआ देख रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये सब। अब अर्जुन को डाउट आया, अर्जुन बोल रहे हैं, क्या डाउट आया, यहाँ पे मैं श्लोक का कोट नहीं कर पाया, समय बहुत बड़ा हो जाता है, नहीं तो डाउट आया, भगवान फिर आप कौन है, आप यहाँ पे क्यों आए, आप ये द्वापर युग में आए क्या, आपका कारण क्या है भैया, आप आए क्यों, आप है कौन। जब अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, एक प्रभु जी भी पूछ रहे थे मेरे को यही प्रश्न, वो प्रश्न का उत्तर आ रहा प्रभु जी आपके प्रश्न का। भगवान स्वयं बोले, लोकस्मिन् लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोकान संहर्तुम इह प्रवत्तः। वो बोलने लगे कि मैं कौन हूं, मेरे को पहचानो, मैं कौन हूं मालूम। भगवान स्वयं बोल रहे, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, मैं। और क्या बोल रहे हैं, यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। एक्चुअली जब ये महाभारत हुआ, ऐसा बोलते हैं, आप गूगल में सर्च करो, आजकल तो गूगल गुरु बन के बैठा हुआ है, मार के देखो 55 करोड़ 50 करोड़ इसके ऊपर के फिगर ही रहेंगे, उतने लोग मारे गए, करोड़ों में मर गए लोग,
करोड़ों में, यहाँ तो हम 100 के ऊपर अगर करोड़ हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, चिंता में है। नहीं, उतने लोग तो युद्ध कर रहे हैं, तो और कितने लोग थे। तो एक्चुअली हमको नहीं मालूम, वो कल्टीवेशन व्हाट है, ये खेती बाड़ी हम लोग सब छोड़ बैठे हैं। खेती बाड़ी के लिए भी और दुनिया में बहुत सारा जगह है, लेकिन नहीं, हम फैक्ट्रियां जितना देखो माता जी प्रभु जी, जितना इंसान प्रकृति को खराब करा, हाथी बहुत खाता है, ठीक है, मल मूत्र बहुत ज्यादा त्याग दिया, तो हाथी से क्या पोल्यूशन हुआ? क्या मछलियों से, वेल बड़ी वेल रहती है, बहुत ज्यादा खाती है, पानी को पोल्यूट करी क्या वेल? नहीं, सबसे ज्यादा मनुष्य ही क्या करे हैं? एयर पोल्यूशन, लैंड के साथ साथ में वाटर पोल्यूशन, सब पोल्यूशन मनुष्य ही करे हैं, कोई जीव नहीं करा है। और जीव कभी भी किस पे डिपेंड है? और वो भी जी रहे हैं, उनको जो रास्ता बताया वो जी रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं तुम्हारे पांडव, तुम्हारे भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त जगत को मारने वाला काल हूं, मैं समस्त लोगों को विनाश करने वाले लोगों को विनाश करने के लिए आया हूं। तुम लोग 5 पांडव के सिवा और कोई भी सब मारे जाएंगे, तुम समझ जाओ, सब मारे जाएंगे। और क्या बोले हैं भगवान के? अच्छा, वो भी श्लोक यहाँ पे नहीं बताया। तो जो जिसको, ठीक है, हम लोग श्लोका पे डायरेक्ट आ जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। भगवान बोले हैं अब उठो, अब हो तो तुम थक गए, अब उठो, तुम्हारा काम क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो हमको भी वही करना है, भगवान हमको भी आदेश दे रहे हैं, लड़ो, हमारे परिस्थितियों से लड़ो। ये उतार चढ़ाव तो आते जाएगा, बिजनेस में लॉस, फायदा, हानि, लाभ, ये चलता जाएगा। अपना अपना सुकृति के हिसाब से हमको फाइटिंग लड़ना ही पड़ेगा, भक्ति उतनी ही मिलेगी, सब चीज मिलेगा हमको अपने किस्मत के हिसाब से। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? यस, भगवान जो बताए, क्या बोले? स्वधर्म छोड़ो, परोधर्म में आओ, भगवान की सेवा करो, भगवान से जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी कर्म करो, दैट इज व्हाट। और क्या बोल रहे हैं? सवै पुंसम परो धर्मा, जो हम लोग श्लोका सीखे भागवत का 1 स्कंद 2 अध्याय 6वां श्लोका, वहां पे हमको परो धर्म सिखाया गया। और क्या बोल रहे हैं? अपने शास्त्रों को, शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। चलो उठो, मारो इन लोगों को, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान डिसाइड कर लिए, जिस दिन भगवान के भक्त के बाल खींचे गए, भगवान के भक्त यानी जब वो टीवी देख रहे थे, कहां पे? द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, एक से एक योद्धा धनुर्धारी है, तो कोई एक अबला नारी को नहीं बचाए। उसी दिन भगवान डिसाइड कर दिए, भैया ये लोगों की तो आयु चले गई, 1-1 साल वहां पे 100-100 साल जीने वाला भी हो, भगवान उनका डेडलाइन बना दिए। अब इनका तो अकाउंट बैलेंस हो गया, क्योंकि ये अधर्मी दुर्योधन को साथ दे रहे हैं, जब ही डिसाइड कर दिए। तो भगवान बोल रहे हैं ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, मैं डिसाइड कर दिया, तुम नहीं मारेंगे तो मैं मारूंगा, लेकिन तुम मारेंगे तुमको यश मिलेगा। हे सव्यसाची, तुम युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। हम लोग भी क्या है? बैंक के कैशियर है। ये नहीं समझना मेरे बच्चे ये करेंगे, आगे जाके ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। हमारा काम था बच्चों को अच्छा सा जन्म दिए, अच्छे से स्कूल दिए, अच्छा सा उन लोगों को सिखा दिए, भक्ति भी सिखाए और भौतिक दुनिया भी सिखाए, आध्यात्मिक दुनिया सिखाए, बस इतना ही है। वो लड़ लेंगे। जब एक छोटी चिड़िया नहीं सोचती है, पर आ गए बाद में बच्चे उड़ के चले जाते हैं। हम लोग, ये माया देवी जो हमारी दुर्गा मैया है, वो मोह के कारण मोह इतना डाल देती है कि हम लोग आसक्ति लगा के बैठते हैं। मेरे बच्चे, 25 साल हो गया बच्चा मेरा बच्चा, 50 साल हो गया मेरा बच्चा, बच्चे के बच्चे हो गए, फिर भी मेरे बच्चे क्या करना? बड़े होके मेरे को लाके देना। क्यों बाबा? चिड़िया क्यों नहीं सोच रही है? शेर क्यों नहीं सोच रहा है? जंगल में जानवर क्यों नहीं सोच रहा है? No one is dependent except human being। फिर इसलिए बाद में बूढ़े जब हो जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, खून के आंसुआ रोते हैं, देखो मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा है, मेरी सास मेरे को सब भऊ आंखें दिखा रही है और बच्चा मेरा कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि तुम आसक्ति लगाना जिस पे था कन्हैया पे, उस पे नहीं लगाए, किसी और पे लगा के बैठे। कन्हैया पे आसक्ति लगाओ तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे पराये पहले भी थे, आज भी पराये है, आगे भी पराये रहेंगे। खाली जब फॉर्मेलिटी के लिए फोटो जब तक टंगती है, थोड़ा बहुत रोएंगे, बाद में फोटो टंग गई, थोड़ा धूल पड़ना चालू हो गई, देन फाइनली हमको सब भूल जाएंगे।
मेरी बातें चुपती है। द्रोण, भीष्म, हाँ ये नाम अर्जुन ने नहीं लिया। क्या नाम है वो? जयद्रथ। जयद्रथ को शिवजी का वरदान था, तो वो एक्चुअली नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन भगवान बोले अरे भाई शिवजी का भी वरदान होगा उसके पास में, मैं उसको भी खत्म करने वाला हूं, तुम उसका नाम क्यों छोड़े अर्जुन? उसका भी मैं मारने वाला हूं। हाँ, जो कारण बना था अभिमन्यु को, वो भगवान से वर लिया शिवजी से, कि शिवजी तो को बोला कि मैं शिवजी के पास में गया और वो बोलने लगा जयद्रथ घोर तपस्या करके, भगवान आप तो शिवजी है, आप सब कुछ देते हैं, आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आप मेरे को मृत्यु नहीं आना। वो बोले मेरे बस की बात नहीं है, मैं भी किसी के अंडर में हूं, मैं ना तो रावण को दिया, कई असुर आए मेरे पास में, किसी को नहीं दिया, मैं तेरे को कहां से दे सकता? नहीं दे सकता, जो मेरे बस में नहीं है मैं नहीं दे सकता। तू होना है तो सोना पूछ ले, चांदी पूछ ले, हीरे पूछ ले, मोती पूछ ले, रावण को जैसा सोने की लंका दिया कुछ और दे दूंगा। वो बोलने लगा नहीं, बदला लूंगा। तो एक काम करो, आगे जाके जब कभी भी युद्ध होगा तो मेरे को एक दिन 24 घंटे मेरे को दे दो, वो 24 घंटे कोई मेरे को क्या करना, हरा नहीं सकना। भगवान बोले यस, शिवजी बोले यस, जा, उस दिन तेरे को कोई भी नहीं हराएंगे। अब वो एक दिन कौन सा दिन था? जिस दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया है, कोई उसको साथ देने नहीं आ रहे हैं। जयद्रथ अभिमन्यु अकेला लड़ते जा रहा है, 16 साल का बच्चा लड़ रहा है। अल्टीमेटली सब लोग वहां पे भी अधर्म के साथ से कर्ण ने भी मारा था, इवन सब लोग मारे। जब स्वयं भीष्म पितामह भी थे, सब लोग थे, लेकिन एक निहत्थे बालक पे उसको अटैक, कितने लोग बड़े बड़े महारथियां कर रहे हैं, युद्ध का नियम वो लोग तोड़े। देन अर्जुन को फिर बाद में बोलते हैं कर्ण को नहीं हत्या क्यों मारे? अरे भैया वो भी तो मारा, वो भी तो अपने आप को वहां पे जब उसको मारा गया, बड़े बड़े लोग थे ना। बोलना सॉरी, मैं भीष्म पितामह बोला, वो कौन? द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े लोग थे। एक निहत्थे बालक को मारना गलत था। तो भगवान बोले जयद्रथ भी जाने वाला है, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे बेटा, आगे का मैं बता दिया। तुम और क्या बोल रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा हे राजा, भगवान के मुख से इस वचनों को सुनकर कांपता हुआ अर्जुन हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और उनसे भयभीत होकर क्या कहने लगा? अब ये बोल रहे हैं क्या कि अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश, हाँ, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। जो असुर है डेफिनेटली भगवान से डरेगा। और बोल रहे हैं वो, हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर है, आप आदि स्रष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार मैं क्यों ना करूं? आपके बारे में जान गया, अब मेरा दिल से मैं नमस्कार कर रहा हूं, आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र है, अक्षर कारणों के कारण है, सर्व कारण आप ही है तथा इस भौतिक जगत से परे है, इसलिए आपको परमेश्वर बोला जाता है। और क्या है आप, और क्या बोल रहे? त्वामादिदेव पुरुषा पुराण। हम श्लोका पे नहीं जाएंगे, समय नहीं है। आप आदि देव है, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है और अनंत रूप है। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। भगवान अब मैं समझ गया, लेकिन मेरे से क्या हुआ मालूम? थोड़ी गलती हो गई, आपको मैं पहचानना नहीं ना, आपको मैं फ्रेंड समझा। क्या बोल रहे वो? सखेति मत्वा प्रशभम यद उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अज्ञान महा, वो बोल रहे हैं क्या? अज्ञान के कारण हे भगवान मैं आपको मित्र समझता था, हठ पूर्वक आपको कृष्ण बोल के नाम से बुलाया, यादव बोल के नाम से बुलाया, हे सखा बोला, माय डियर फ्रेंड बोला, लेकिन मेरे को नहीं मालूम आप ही भगवान थे। मैं मेरी भौतिक आंखों से देख रहा था, आध्यात्मिक आंख मेरे पास में नहीं थे, तो संबोधित करके पुकारा। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए माता जी प्रभु जी हमको भी नहीं मालूम, कई लोगों को भगवान के बारे में नहीं मालूम, इसलिए वो गलत सलत मानते हैं। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्रों को वेदों को अच्छा सा जानते हैं, जब वो समझने लगते हैं हाँ ये है क्या। लेकिन हम पढ़े ही नहीं, हमारे दादा जेल में है, परदादा जेल में थे, मस्के की रोटियां, हम भी मस्के की रोटियां।
मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करो। भगवान को रोज बोलना, क्षमा करो भगवान, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, आपका नाम लेने में रुचि नहीं आती है, लेकिन गुरु ने बोला उनकी प्रसन्नता के लिए आप क्या करो, आप क्या करो, मेरे को वो कृपा करो जिससे मैं अच्छा सा नाम ले सकूं। फिर गुरु को बोलना मेरे को तो कृष्ण नहीं मालूम, कृष्ण कैसे रहते नहीं मालूम, आप ही बताए कृष्ण ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो गुरु आप मेरे पे कृपा करो, कृष्ण को मैं और अच्छा सा जान सकूं और प्रसन्न कर सकूं। नाम लेना भी नाम हरिनाम प्रभु है, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, नाम लेके 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 प्रसन्न कर रहे हैं। दिस इज व्हाट, ना तो स्वार्थ है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगत ईश काम है मम जन्मानि जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति हेतु की। मेरे को ना तो धन चाहिए, तुम्हारा नाम रोज लूंगा, ना तो स्त्री चाहिए, तुम्हारा नाम रोज लूंगा, ना तो मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, तुम्हारा नाम रोज लूंगा, ना तो मेरे को स्वर्ग चाहिए, तुम्हारा नाम मैं रोज लूंगा, मैं नरक में जाऊंगा, कीड़ा बन जाऊंगा। पता नहीं हम आगे जाके मल में भी कीड़े होते हैं, मल का कीड़ा बनते शायद, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, बेटा तू कौन सा भी कीड़ा बन, मैं परमात्मा बन के तेरे साथ रहता हूं। क्या हम लोग ये चाह रहे क्या अगला जन्म हमारा ये हो जिसमें हमारे परमात्मा को भी कष्ट उठाना पड़े? नहीं नहीं, इसलिए नाम लेना। यदि नहीं, वो बोल रहे हैं यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय पैरों से पैर आपके तरफ कर दिया, और एक साथ लेटे हुए साथ साथ खाते हुए बैठकर कभी अकेले और कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आप मेरे को नहीं मालूम था, अब आप इतने बड़े हैं, अब मेरे से गलती हो गई ना, क्षमा करो। हम भी मांगना, डेली मांगना, क्षमा करो क्षमा करो। तो भगवान क्या करते हैं, कृपा करते हैं। हम नहीं मांगते, हम बोलते हैं कि मैं गलती क्यों कर रहा हूं, अरे भैया मैं कुछ भी गलती नहीं किया, मैं तो अच्छा सब चीज अच्छा ही करता हूं, बचपन से अच्छे काम करता हूं। देखो माता जी प्रभु जी, हमारे पास में भेजा नहीं था, कल क्या बोला, भेजा नहीं था, इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए नहीं करे वहां पे। तो भगवान क्या करे, हम वहां से हमको, हमारे पास में भेजा नहीं था, इसलिए हमको यहाँ पे भेजा गया। सिंपल लॉजिक, अगर हमारे पास में भेजा होता तो भगवान से हम लोग ईर्ष्या नहीं करते। 56 भोग भगवान को क्यों, मेरे को भी लगाना। तो भगवान बोले बेटा तू मिठाई की दुकान में आ जा, डेली खा, जिलेबी खा, ये खा वो खा, यहाँ जा, यहाँ मेरे को मिलते रहते। ये है। और क्या बोलना है अपने को, पहले कभी ना देखा होगा आपका विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। एक मिनट में, अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम रूप फिर से दिखाइए। तो हमेशा भक्त ना माता जी प्रभु जी, अपना भगवान का जो डरावना रूप है कोई भी पसंद नहीं करते। भगवान का जो सुंदर ब्यूटीफुल, जो सज रच के कन्हैया ठहरे हुए रहते, हैंडसम बन के, वो त्रिभंगी है, बोलते ना तीन जगह से टेढ़े, यस वैसा वो स्टाइल में हम लोगों को जो सुंदर अच्छा सा बट ठहरे हुए है ना, वो भगवान को हम लोग दर्शन करने के लिए हम लोग भी लालायित रहना, तड़पना हम लोग। वो बोल रहे हैं हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुजा वाले भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आपके चारों हाथ और शंख चक्र गदा तथा परम पदम धारण किए हुए है। मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूं। अब मेरे को आपका जो विष्णु भगवान का रूप है वो बताओ। तुमसे पूर्व, अब भगवान बोल रहे हैं हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, तुम इतने भाग्यशाली हो, तुमसे पहले कोई भी नहीं देखे। और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ना तो वेदों के अध्ययन से, वेद अगर मैं पढ़ूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा तो भी भगवान ऐसा दर्शन नहीं देंगे आपको। मैं यज्ञ करूंगा तो भी भगवान दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। दान देने से, पुण्य कमाने से भी मैं ऐसा ये रूप में दर्शन किसी को भी नहीं देता हूं। मात्र तपस्या भी कर लो हजारों वर्ष, लेकिन मैं उन लोगों को ये रूप में नहीं दिखता, ठीक है ना। इस संसार में देखे, मैं, वो बोल रहे हैं तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता हूं, वो बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए, मेरे रूप को देखकर डर गए, इसलिए अब मैं इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, अब तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, डरो मत।
अब मैं तुम्हारे को मेरा शांत चित्त का रूप बताऊंगा, ब्यूटीफुल फॉर्म बताऊंगा। ऐसा कर कर भगवान क्या करने लगे, उनका ब्यूटीफुल रूप बताए। संजय ने कहा अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद में भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रकट किया। जब कृष्ण के ने जब अर्जुन ने कृष्ण के उनके आदि रूपों को देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं जो डर रहा था ना, मेरा सिर एक जगह हो गया है। और क्या बोल रहे हैं देखो, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर्ष है। यहाँ तक भी देवता भी नहीं देख सकते मेरे रूप को। एक बार जब यहाँ ये द्वापर युग में इतना पाप बढ़ गया, असुर बढ़ गए, सब धरती माँ क्या बन गई, गाय बन गई। गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास में चले गई मैया, जाके बोलने लगी, हे भगवान, अब मेरे को कुछ ना सहारा तो नहीं है, ब्रह्मा जी आइए, अब मेरे को कुछ ना कुछ करो, यहाँ पे पाप बढ़ गया है धरती पे। तो ब्रह्मा जी भी क्या करें, ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके टीम बना लेके चले गए। कहाँ पे, ब्रह्मा जी को भी परमिशन नहीं है, क्षीर सागर करने चले गए, जाके वेटिंग लिस्ट में ठहर गए वहां पे हाथ जोड़ के। तो अंदर से खाली उनके हृदय में आवाज आई, क्या, मैं आगे जाके यदुवंश में द्वापर युग में आने वाला हूँ। अब ये युग है ना द्वापर युग, मैं आने वाला हूँ। सभी देवताएं भी अपने अपने रूपों में आ जाओ, अपने अपने जगहों पे जाके जन्म ले लो, मैं आ रहा हूँ लीला में, और फुल पूरी तरह से आ रहा हूँ। तो ये कृष्णा बुक में जब हम 10वां स्कंद पढ़ते हैं भागवतम, कृष्णा बुक इसलिए डेली पढ़ना चाहिए। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा बुक अगर जितना हम पढ़ते हैं डेली, अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो स्वयं भगवान कृष्ण स्वप्न में आते हैं। जब लीलाएं पढ़तेंगे, देखो माता जी, अगर डरावने पिक्चर देखेंगे तो डरावने आएंगे, भगवान के देखेंगे, भगवान के सुनेंगे तो भगवान स्वयं डेफिनेटली। लेकिन उसके लिए भी यस, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ठीक है ना, वो बोले हैं, देखो माता जी, प्रभु जी, कौन जा सकता भगवत धाम को, कौन जा सकता। इमीडिएटली एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं मैं अभी। भगवान के धाम में कौन जा सकता, व्हाट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन, क्या है वो, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। वो बोल रहे हैं, भक्त्यत्व अनन्य साख्या अहम एवं विधोर्जुना। जना वो बोल रहे हैं, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता जिस रूप में तुम्हारे समक्ष अभी मैं खड़ा हूं। इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा। भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान को जान नहीं सकते। केवल इसी विधि के द्वारा तुम ये रहस्य को जान पा सकते हो। भगवान क्या बोले, मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संगा वर्जितहा। वो बोले हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाता है, सकाम कर्म, मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं ये कमाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो मन में आए सो धर्म बना लेते हैं कोई लोग, यस, मैं 8 के 8 दिन व्रत रहूंगा, यस, पानी भी नहीं पीऊंगा, कोई साहब मनमाने ढंग से व्रत करते हैं, ये करते वो करते, मन में आए सो धर्म फॉलो करते हैं। तो वो बोल रहे हैं, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरी भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। हमारे को जीवन का लक्ष्य हम क्या समझते हैं, आईएएस बनना, आईपीएस ऑफिसर बन जाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर बन गए जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, वो हमारे घर को चलाने के लिए हम लोग अब्रॉड गए, पैसा कमाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, लॉयर बन गए, इंजीनियर बन गए, ठीक है, लेकिन जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, जहां से आए वहां जाना। दिस इज व्हाट फाइनल एंड गोल। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव सबसे फ्रेंडली रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकता है। माता जी, प्रभु जी, ईर्ष्या भी अगर करें हम, अब समझो रूबी माता जी, उनके कोई रिश्तेदार है, उनसे बहुत एक बार लड़ाई हो गई तो उनसे ईर्ष्या करने लग गई, गुस्से में है, उनसे बदला लेना, तो बदला लेने के बहाने फिर से उनको जन्म मिलता। पर भले ही उनके जीवन भर भक्ति करे, लेकिन वो बदले की भावना है ना, वो बदले की भावना के कारण भी क्या होता, उनको आना पड़ता। इसलिए हमको आसक्ति नहीं रहना, ईर्ष्या नहीं रहना, द्वेष नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना, सिर्फ भगवान से रहना आसक्ति, बाकी के सब से छोड़ दो। ये अध्याय हो गया, जिसको जाना है चले जाओ, जो रहेंगे उनके लिए स्पेशल क्लास रहेगा। हरे कृष्णा 3 बार बोल के एग्जिट कर लो। हरे कृष्णा, एक मिनट,
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 हे राम 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 हरे 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 हे हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्णा राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे हरे हम हाथ क्यों हरे उठाना, कृष्णा कभी कभी डाउट आता कृष्णा आपको। कृष्णा हरे हरि हरे बोल हरि हरे बोल हरि बोल। तो हाथ क्यों उठाना, तो द्रौपदी ने भी क्या किया, द्रौपदी नाम से बुलाई, भगवान मेरे को बचा लो, पहले पति को बोलने लगी मेरे को बचाओ, फिर भीष्म पितामह को बोलने लगी मेरे को बचाओ, राजा को बोलने लगी जो अंधा राजा धृतराष्ट्र है मेरे को बचाओ। अब वो समझ गई कोई भी नहीं आ रहे हैं, तो द्रौपदी ने क्या किया, हाथ उठा के बोलने लगी, हे कृष्ण हे यादव अब मेरी लाज तुम ही बचा लो। जब वो बताई तो हाथ उठाना, और पुलिस वाला हमको क्या बोलता है, हैंड्स अप, हम हाथ उठा देते हैं। तो अरे भैया ये तो हमारा पुलिस वालों का भी पुलिस वाला है, हरी बोल बोल के उसके लिए ही हम उनको जब बुलाते हैं हाथ उठाना चाहिए। चलो रूबी माता जी क्या डाउट है? नहीं, अगर डाउट है तो हम बीमार है, यस वो एक टॉपिक है, बीमार नहीं है लेकिन हम ऐसा एक अच्छा सा टॉपिक है। पढ़िए बोलिए माता जी क्या डाउट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। प्रभु जी सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कि मैं ऐसे बेकार बेकार डाउट पूछती रहती हूँ आपसे। नहीं माता जी लेकिन पूछेंगे, अगर नहीं क्यों बोलता हूँ, आप डाउट अगर रिलेवेंट है तो मैं अगर बताने के मैं सच हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊँ, बोलिए। अब प्रभु जी मैं जब कोविड हुआ था तब मुझे भी कोविड हुआ था, तो उस समय मैं इतना भक्ति मतलब पूजा पाठ तो करती थी बट इतना भक्ति में नहीं थी। तो एक बार ऐसे ही मेरे मन में विचार आया तो मैंने कृष्ण जी की मूर्ति अपने हाथों से बना ली कागज पे, और उसको मैं आज तक संभाल के रखी हूँ, अपने मंदिर में लगा के रखी हूँ। लेकिन फिर बीच में मतलब इधर उधर से, मतलब मेरे को आदत है मैं इधर उधर से ज्ञान सुनती रहती हूँ। तो मैंने 1-2 दिन पहले ही सुना था कि हम कितनी भी मूर्ति पूजा करें उसका कोई फल नहीं मिलता है, फल सिर्फ भगवान के नाम का मिलता है, उस शब्द का मिलता है। क्या ये सच है? माता जी एक्चुअली क्या है, मूर्ति पूजा भाव, हमारे भाव भाव अभी और हमारे में नहीं है ना, तो हम लोगों में वो भाव नहीं है, नाम में भी हमको रुचि नहीं आती है। तो भाव अगर जब हमारे पास में लड्डू गोपाल है, हमारे पास में मूर्ति है, तो हम उनको क्या करते हैं, सेवा, जितना ज्यादा सेवा करते हैं हमारा अहम चले जाता है, मैं कौन हूँ वो चले जाता है। जब सेवा से हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो नाम लेने में भी रुचि आती है। अरे हाँ, जब हमारे में क्या होता है, भगवान को हम क्या बोलते हैं, वही भक्ति के लेवल क्या है बताऊंगा, कल 12वें अध्याय में बताऊंगा। तो पहले पहले हमारा अटैचमेंट पहले बढ़ता है मूर्ति में, अच्छा भगवान को मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, पहले सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आरती करते हैं, बाद में अरे नहीं नहीं अगर मैं भगवान को खाना नहीं खिलाऊंगा तो मेरे ठाकुर भूखे हैं, भूख से रह जाएंगे। तो वो भाव आता है, वो भाव आने के लिए हमारे पास में मूर्ति रहना, हाँ ऐसा बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे से माता जी एक्चुअली अगर मूर्ति हम कहाँ से भी ला लिए खरीद के, सिर्फ सिर्फ शालिग्राम की जो है मूर्ति, वो अगर कोई अगर हमको दे दिए, खरीदना नहीं चाहिए कभी भी मूर्तियों को, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में, कोई अगर दिए शालिग्राम तो हमारे घर में आना, और स्त्रियां शालिग्राम को टच नहीं करना, और शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरे मूर्तियां अगर हमारे पास में है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता, नहीं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा समझना कि अब अगर नहीं तो हम क्या करना, जो मंदिर में जैसा कि कहाँ पे भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रहती है ना, उसकी फोटो ला लेना। ये नहीं कि कल्पना कर रहे हैं कृष्ण का कोई डायग्राम उतारे उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करना है, ये एक छोटा सा ओके ना रूबी माता जी, एक फोटो ला लो जहाँ पे ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रहती है, वो ला लेके आप पूजा कर सकते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। भगवान के आए बोलना का तात्पर्य क्या है, भाव, भगवान स्वयं बोल रहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं वो लेवल पे नहीं आए, नाम 24 घंटे आंख बंद करके भी वही नाम आ रहा क्या हमारे मुंह पे, नहीं आ रहा। थोड़े से कठिनाई आए, काना पड़ोसी के पास में जा रहे हैं, पड़ोसी में ज्यादा आवाजान चल रहे, क्या चल रहा, हम लोग और अटैच है मटेरियल वर्ल्ड से, पूरी तरह से वो लेवल पे आ गए। देन मीराबाई के वैसा यस मैं तो अब तो कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं, वो लेवल नहीं आया, और वो आने के लिए सेवा करना है।
ठीक है ना। आप बोलेंगे सेवा से छुटकारा मिल गया प्रभु जी, वो बोल दिए, मैं अच्छा सा लेक्चर सुनी, उन्होंने बोले नाम लो बस काफी है। तो भगवान क्या वो बोले हैं श्लोक क्यों बोल रहे हैं, जुड़ो किसी ना किसी माध्यम से, यानी कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, नहीं तो अनन्य भक्ति, वो टॉप लेवल है जो और कल बताऊंगा, ठीक है। प्रभु जी एक प्रश्न और, मैं कल लूंगा प्रश्न, प्लीज प्लीज, एक छोटा सा ही है ये। बोलिए माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं बचपन में वो प्रहलाद जी की कहानी सुनी थी और हमें याद था कि उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप किया था, तो हम बचपन से माला पे वही मंत्र जपते आए हैं। अब हम हरे कृष्ण मंत्र उसी माला पे जप सकते हैं क्या? जप सकते हैं। एक्चुअली क्या है, उनको भी कौन दिए वो मंत्र, वो युग में वो मंत्र एक गुरु ने दिया था, है कि नहीं, एक गुरु ने दिया था वो मंत्र, वो जप रहे हैं। तो आज भी अगर माला आपके पास में है, समझो आप ऑलरेडी एक मंत्र जप रहे हैं, उसको मत छोड़ो। चाहे आप बचपन से एक मंत्र से जुड़ गए ना प्रभु, आप छोड़ो नहीं, छोड़ना है हमको, कृष्ण को जोड़ना है हमारे लाइफ में, किसी को छोड़ना नहीं है। ये मंत्र आप पढ़ना, एक एक्स्ट्रा करो 10 मिनट, क्या होता, वो 10 मिनट करे बाद में आप में कुछ चेंजेस आ रहे क्या, आप में कुछ अनुभूति हो रही है क्या, आप में कुछ रियलाइजेशन जब आएंगे तो आप स्वयं बोलने लगेंगे, हाँ प्रभु जी बचपन से वो तो करते आई, लेकिन अब मेरे को कुछ कनेक्शन हो रहा है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शुक्रिया प्रभु जी। ओके, अरे बाप रे, रिया माता जी आप भी हाथ उठा के रखे, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भैया हरे कृष्ण। शालग्राम को जैसे बोलते हैं तुलसी के पास ही रखते हैं कि मंदिर में भी रख सकते हैं? अरे ये तो गलत बात है, हमारे पिताजी भी मेरे को नहीं काफी मालूम सारे था। लोग कैसे तुलसी के पौधे के साथ ही रख देते हैं शालिग्राम एक्चुअली वो को। देखो माता जी, भगवान है वो स्वयं, शालिग्राम नहीं है। मैं एक दिन कहानी बताऊंगा जब, तो स्वयं भगवान है, वो सुनते हैं, वो डायरेक्ट, एक्चुअली स्त्रियों को तो वर्जित है, नहीं टच करना चाहिए, नहीं छीना चाहिए, सब बोलते हैं। तो शालिग्राम को पुरुषों के लिए ही दिया गया है कि भाई आप ही पूजा करो। तो उसमें भी अलग अलग शालिग्राम रहते हैं। अगर शालिग्राम है तो एक दिन जब तुलसी का लगन होता है तो आप उस दिन रखते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रखते हैं। उनको अपन पूजा के घर में, अपन पूजा के साथ में रखना, वो स्वयं भगवान है मैया, उनको भोग लगा रहे हैं। तो शालिग्राम वो इतना एक्चुअली वो तुलसी को क्यों, वो एक कहानी मालूम ना, एक राक्षस के बारे में, तो वो जो शिव जी जब मार नहीं सक रहे थे, वो कहानी थी वहां पे, जब उनको तुलसी को अपना लिए, उनका ब्याह रचा लिए, बोलते ना, तो वो वचन दिए हर साल मैं तुमसे, लेकिन ब्याह जो भी है वैसा हमको एक दिन रखना है, लेकिन धूप में, पानी में तुलसी के हाथ रख दिए, तो ये नहीं करना माता जी, ये नहीं करना। मेरे को भी हमारे दादी, एक्चुअली कोई हम तो खरीदना नहीं, कोई अगर दिए तो रख लेना हमारे पास में। अगर पूर्वजों से कोई आ गया तो आप क्या समझना, आप तो भाग्यवान है जो आपके घर में, आपको अगर पूर्वज आपके बड़े लोग, सास ससुर कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दिए, शालिग्राम दिए, बस है अपने को जीवन में, समझ जाओ आप, उतना वैल्यू है। दैट इज व्हाट, हमको नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन बहुत वैल्यू है। आप तुलसी में ऐसा नहीं रख देना, धूप में सड़ते रहो, और हम क्या किया, अच्छा सा सो जाएंगे एसी में, उनको क्या कि रख देंगे, ऐसा नहीं रखना। हाँ, वो भगवान जी है। मैं बोलूंगा कल परसों में कहानियां बोलूंगा मैं आपको जोड़ दूंगा, वो शालिग्राम की महिमा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ओके रिया माता जी, थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ